प्री पार्टीशन तो ये एक इंडिया ही था और इंडिया की करेंसी इस्तेमाल होती थी सब जगह। लेकिन 47 के बाद अलमिया ये था कि हमारे पास कोई प्रेस नहीं था और ये इतना सडन हो गया था पार्टीशन कि हमारे पास मोहलत ही नहीं मिली कि हम अपने स्टैम्प डिज़ाइन करें या करेंसी अपने डिज़ाइन करें। तो एनी हाउ जो हमारे हिस्से में नोट बचे या कुछ तो उस पर ओवर प्रिंट करके ये इंडिया से ही हमने कराए थे, नासिक से। तो उन्होंने उसके ऊपर गवर्नमेंट हुकूमत पाकिस्तान लिख दिया था। 1 साल तक तकरीबन हम इंडियन नोट ही इस्तेमाल करते रहे हैं। थॉमस डिलारो कंपनी जो कि इंडिया के भी स्टैम्प छापते थे, उन्होंने ही हमें भी यहाँ पाकिस्तान कराची में उन्हें सिक्योरिटी प्रेस एक बना दिया। और 52 में उन्होंने कुछ मशीनें जो इंग्लैंड से यहाँ ट्रांसफ़र की थी वो आ गई थी, जिस पे हमने काम शुरू कर दिया था। लेकिन जो वहाँ के ट्रेनर और प्रिंटर थे, प्रिंट करने वाले, वो सब फॉरेनर ही थे। उन्होंने फिर हमारे लोग यहाँ पर ट्रेन किए और उनसे फिर काम चलाया। लेकिन मटेरियल वगैरह सारा बाहर से आता था। और ये बड़ा एक स्पेशल जॉब है, बड़ा सिक्योरिटी जॉब है, जिसमें बहुत सारे प्रोसेस भी इन्वॉल्व होते हैं और बेसिक पेपर से लेके और लास्ट प्रिंटिंग तक हर जगह सिक्योरिटी इन्वॉल्व होती है। वाटर मार्क पेपर होता है जिस पे ऐसे आप देखें खाली पेपर तो इमेज नज़र आती है, वो बड़ा स्पेशल है, वो कोई बाहर से बना नहीं सकता। बैंक नोट की बात यह है कि बैंक नोट कोई एक डिज़ाइनर डिज़ाइन नहीं करता, उसका हर जैसे मेन फीचर है वो एक डिज़ाइन करेगा, उसकी जो लेटरिंग है जो लिखा होता है वो दूसरा डिज़ाइन करेगा जो लेटरिंग एक्सपर्ट है। फिर उसकी जो बैकग्राउंड है वो कोई और डिज़ाइन करता है, उसकी बैक कोई और डिज़ाइन करता है। एक फाइनल डिज़ाइन आपको देना होता है, लेकिन उसके जो मटेरियल है ना सारा, उसकी प्लेटें वगैरह वो मोस्टली वहीं से बन के आती हैं, हम सिर्फ प्रिंट करते हैं उसे। तो यही पोस्टल स्टैम्प्स का भी था कि जो हमारे पास थे उस पे हमने मोहर लगा के पाकिस्तान की और वो इस्तेमाल होते रहे। फिर माशाल्लाह हमने स्टैम्प्स में तो इस सब कॉन्टिनेंट में यमन, बहरीन, दुबई, अबू धाबी और कोई 20 स्टेट्स थी ऐसी जिनके हम स्टैम्प छापते। फिर ये पहला स्टैम्प था हमारा जो छपा है पाकिस्तान 48 में, ये चुगताई साहब ने डिज़ाइन किया था, लेकिन ये सैरसेनिक डिज़ाइन कहते हैं इसे, और ये इस्लामिक पैटर्न है, इस्लामिक डिज़ाइन है, और उन्हें स्टार डाल के क्रिसेंट एंड स्टार ये उन्होंने बनाया था। ये मेरे दोस्त थे सादक़ैन साहब, मैंने सादक़ैन से डिस्कस हम आर्टिस्ट आपस में कि यार ये आया है बताओ, तो उन्होंने कहा कि तुम्हें पता है इसके मुजिद कौन थे, तबले और सितार के? तो उस वक्त मुझे पता नहीं था, तो उन्होंने पूरी कहानी सुनाई कि तबला और सितार ये इनकी इन्वेंशन है, ये खुसरो साहब। तो ये देखें, ये मैंने बैकग्राउंड में तबला भी है और सितार भी है, अगर आप देखें। फिर ये पोर्ट्रेट था, ये उसी ने लिख के दिया मुझे, तूतिए शक्र मकाल, यानी ऐसा परिंदा जिसके बोल जो हैं वो इतने मीठे हों, शक्कर मकाल। तो ये फिर मैंने वो स्टैम्प में अकोमोडेट कर दिया। ये जैसे मोंजोडारो पे हमने काम करना था तो ये मोंजोडारो का वो बना हुआ है, मोंजोडारो जाके स्केचिंग की है कि मैंने मुख्तलिफ पोर्शन पे, जैसे ये जो इनका वेल है ये अलग है, इनका ये बात ग्रेट बात ये अलग है, इनके ये सब अलग अलग हैं। मैंने स्केच अलग अलग किए और सबको पैनोरामा बना दिया एक बना के ना ऐसे, और ये बना के फिर ये मैंने डिटेलिंग इसकी की कि जब ये बनता है और इसके ऊपर ये कलर होता है ना तो सब उजागर हो जाते हैं। हमारे स्टैम्प दुनिया में सबसे ज़्यादा कलेक्ट किए जाते हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो जब मुझे लेटर उनके आते थे ना तो इंडिया लिखा होता था, से पाकिस्तान इंडिया, वो समझते हैं पाकिस्तान भी इंडिया का कोई हिस्सा है। लेकिन जब हमारे स्टैम्प उनके साथ लीफलेट भी छपते हैं, उसमें पूरी डिटेल होती है कि ये स्टैम्प क्यों बना, किसने बनाया, इसमें क्या क्या। तो दुनिया में लीफलेट नहीं छापता कोई, लेकिन हम हर स्टैम्प की
उसकी डिटेल छपती है।